नमस्कार। बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना कैसा जाने वाला है। अप्रैल 2025 कैसा रहेगा आपका भाग्य, यानी लक। करियर की बात करें, जॉब की बात करें, बिजनेस की बात करें, फैमिली लाइफ की बात करें, मैरिड लाइफ की बात करें, साथ ही साथ हेल्थ, एजुकेशन और आपकी जो पर्सनल जिंदगी है, क्या आपकी ख्वाहिशें पूरी होंगी कि नहीं होंगी, क्या इस महीने सुख मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है, क्या कोई ट्रैवल है कि नहीं है, क्या कुंवारों की शादी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, क्या पति पत्नी के बीच में लड़ाई है या प्यार है। ऐसी बहुत सारी छोटी और बड़ी बातें अप्रैल के महीने में जो आप जानना चाहते हैं वही मैं बताने आया हूं इस वीडियो के अंदर, यानी मंथली हॉरोस्कोप वृषभ राशि अप्रैल 2025 महीने की शुरुआत जो है वो कैसे होगी, इन ग्रहों पे निर्भर है। और ये ग्रह जो आपके सामने बैठे हैं इस कुंडली में, इन पे एक नजर मारिए। पंचग्रही योग भी बन रहा है, शनि परिवर्तन कर चुके हैं, मंगल भी परिवर्तन 3 तारीख को कर लेंगे और चंद्रमा तो बीच बीच में अपना स्थान परिवर्तन करते ही रहेंगे। तो महीने की जो शुरुआत है वो बढ़िया रहने वाली है। पंचग्रही योग का 11वें भाव में बनना, 11वां भाव यानी लाभ का भाव, प्रॉफिट का भाव, तो यहाँ पर आपकी इनकम बढ़ने वाली है, पैसा बढ़ने वाला है और आपके फाइनेंसेस बहुत बेहतर होने वाले हैं, यानी आपकी आर्थिक स्थिति बहुत शानदार होगी। आप कह सकते हैं आमदनी के कुछ नए रास्ते खुलने वाले हैं, पुराना पैसा वापस आने वाला है, या कोई पुरानी इन्वेस्टमेंट थी वो डबल ट्रिपल होकर आपको मिल सकती है। ऐसा भी हो सकता है किसी को पैसे दिए थे, यार को या रिश्तेदार को, और वो वापस मिल जाए, बिन मांगे वापस मिल जाए। आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया था, वो इन्वेस्टमेंट आपकी डबल हो जाए। करियर में बहुत बढ़िया रहने वाला है। गुरु जो है लग्न में बैठे हुए हैं, और लग्न में बैठकर तो गुरु हर प्रकार की खुशियों की बारिश करते हैं। पैसा हो, मैरिड लाइफ हो, बच्चों की बात की जाए, हायर एजुकेशन हो, भाग्य की बात हो, पिता की तरक्की हो, सब कुछ बढ़िया होने वाला है। तो प्रमोशन आपकी होने वाली है, नौकरी में एक अच्छी पोजीशन आपको मिलने वाली है, मैनेजर से सीनियर मैनेजर बनने वाले हैं, यानी कहीं ना कहीं आपकी पोजीशन अपग्रेड होने वाली है, तरक्की होने वाली है, नया स्टार्टअप लग सकता है, बिजनेस बहुत शानदार हो सकता है, नए नए ग्राहक आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा आपकी दुकान पर या आपके वर्क स्टेशन पे भीड़ लग सकती है, ग्राहक ही ग्राहक हो, ऑनलाइन ऑर्डर ही ऑर्डर हो, भर सकता है ऑर्डर से आपका, कहते हैं ना आपकी जो वेबसाइट है उसमें इतने ऑर्डर आ जाए, इतने ऑर्डर हो जाए कि आप देते देते थक जाए। बहुत ही अच्छा समय है, यानी ऑनलाइन बिक्री करने वालों के लिए भी बहुत अच्छा है, और जो दुकान खोल के बैठे हैं उनके लिए भी, जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है। मंगल 3rd हाउस में आ जाएंगे तो आपकी ताकत बहुत मजबूत हो जाएगी, आपका पराक्रम, आपके अंदर की जो हिम्मत है वो बहुत डबल और ट्रिपल हो जाएगी, यानी कि अब आप काम करने से घबराने वाले नहीं है, बल्कि रिस्क लेकर भी अपने हक का पैसा अपनी जेब में डाल लेंगे, यानी रिस्क लेने की प्रवृत्ति होगी। अब घबरा कर काम नहीं होगा, अब छाती ठोक कर काम होगा। एक हिम्मत और पराक्रम आपके चेहरे पर, एक कॉन्फिडेंस आपके चेहरे पर दिखेगा। इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो इतना मजबूत होगा कि तुरंत सामने वाले के क्वेश्चन का आंसर देकर मन चाही नौकरी भी ले लेंगे और मन चाहा पैकेज भी ले लेंगे। आप कह सकते हैं पैसा और सफलता खुद चल कर आपके दरवाजे पर आ गई है, बेल बजा रही है सफलता, घंटी बजा रही है सफलता, दरवाजे को खटखटा रही है सफलता, कह रही दरवाजा खोलो, मुझको अंदर आने दो। और जब सफलता आपके दरवाजे पे बेल बजाए, कुंडी खड़काए, तो फिर दरवाजा खोल देना, कहीं सोते मत रह जाना आलस में। सोते रह जाओगे तो सफलता पड़ोसी के घर चली जाएगी। तो कुल मिलाकर सफलता आपका दरवाजा खटखटाने वाली है। पैसा, सफलता, खुशियां आपके दरवाजे पर आएंगी, और आपने अगर उनको दरवाजा खोलकर घर के अंदर ले लिया तो फिर वो आपकी नहीं तो किसी और की। तो गलती मत करिएगा, बस दरवाजा खोलने में देरी मत करिएगा। यही सही समय है, यही सही वक्त है जब आपको आपकी मेहनत का, अब की मेहनत का भी, जो पहले मेहनत की थी उस मेहनत का भी पूरा पूरा रिजल्ट मिलने वाला है। व्यापार में रिस्क लेने की आपके अंदर ताकत होगी, यानी कि आप घबराएंगे नहीं, छोटे बड़े फैसले आसानी से ले लेंगे। लेकिन फैसले छोटे हों या बड़े हों, कैलकुलेटिव होने चाहिए, नहीं सोच समझ कर लीजिएगा। बहुत आगे बढ़ने का ये वक्त है। प्रॉपर्टी में, शेयर मार्केट में पैसा बनने वाला है। कोई पुरानी शेयर मार्केट में आपने इन्वेस्ट किया था वो डबल हो सकता है। मार्केट डाउन है इस समय में, कोई अच्छा शेयर या प्रॉपर्टी खरीदकर आप आने वाले भविष्य में उसका डबल लाभ ले सकते हैं। एक अच्छा इन्वेस्टमेंट आप इस समय में करने वाले हैं, प्रॉपर्टी में, म्यूचुअल फंड में, शेयर मार्केट में, जहां पर भी आपको ज्यादा जानकारी है वहां पर इन्वेस्टमेंट करिए, शानदार रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं।
पुरानी प्रॉपर्टी है, कोई बिक नहीं रही थी, बिक जाएगी। पुरानी प्रॉपर्टी है, कोई खाली नहीं कर रहा था तो किराएदार खाली कर देगा। पुरानी प्रॉपर्टी है लेकिन किराया अच्छा नहीं मिल रहा था तो अब अच्छा किराया भी मिल जाएगा, या उसको बेचकर एक बड़ा मुनाफा भी आप ले सकते हैं। जीवन शैली को सुधारने के लिए अब आप यहाँ पे थोड़े से सीरियस हो जाएंगे। अब आप कहेंगे कि मैं टाइम से सोऊंगा, टाइम से उठूंगा, टाइम से खाऊंगा, टाइम से एक्सरसाइज करूंगा, टाइम से वर्कआउट, टाइम से अपनी नौकरी, टाइम से बिजनेस, टाइम से सारे काम। यानी आप अपनी बिगड़ी हुई रूटीन लाइफ को सुधारने के लिए खुद मेहनत करने वाले हैं। कागज पेन लेकर टाइम टेबल बनाने वाले हैं, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। हो सकता है कोई डाइट वगैरह फॉलो कर ले, ऐसा भी कर सकते हैं। परिवार की जरूरतों को आप पूरा करने की कसम खाएंगे। आप कहेंगे कि मैं सब सही कर दूंगा, जो बिगड़ा है उसे सुधार देंगे, परिवार में जो नहीं है वो ले आएंगे। अपनी ख्वाहिशें, बच्चों की ख्वाहिशें, बीवी बच्चे, माता पिता, सबकी इच्छाओं की पूर्ति आप करने वाले हैं, सबकी जरूरतों की पूर्ति आप करने वाले हैं। अब एक काम आपको यहाँ पर और करना है, वो ये काम है कि हमारे चैनल को यानी अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है। अभी सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए, देर बिल्कुल मत करिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। साथ साथ कमेंट बॉक्स में ये लिखिए आपको कितना पैसा अप्रैल के महीने में कमाना है। लिख दीजिए, कहते हैं जो लिख दो वो सत्य हो जाता है। तो आप सभी को ये लिखना पड़ेगा अभी कमेंट बॉक्स में कितना चाहिए, क्योंकि ग्रह तो आपको बहुत कुछ देने को तैयार है। तो ग्रह कह रहे हैं मांगो, मुझसे कितना मांग सकते हो। तो जो मांगना है वो लिख दीजिए, मुझे पूरी उम्मीद है आपकी ख्वाहिश जरूर पूरी होगी। सूर्य 14 अप्रैल के बाद लग्न में आ जाएंगे तो लाभ ही लाभ होगा। यानी खर्चों में भी बढ़ोतरी है लेकिन लाभ भी बहुत बढ़ रहा है। यानी इन्वेस्टमेंट भी आप करेंगे तो इनकम भी आपकी बढ़ेगी। आपके अधूरे सपने पूरे होने वाले हैं। आपके बच्चे विदेश जा सकते हैं, आपके बच्चे हायर एजुकेशन में के लिए विदेश में किसी स्कूल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। आप खुद विदेश में जाके अपना धंधा पानी सेट कर सकते हैं। टूर एंड ट्रेवल से बहुत अच्छा लाभ हो सकता है। इस समय में आप अपने परिवार के साथ कहीं घूमने फिरने चले जाएं। हो सकता है इस समय में आप अपने मम्मी पापा के साथ, अपने बच्चों के साथ, पत्नी के साथ, पति के साथ घूमने फिरने जाएं। ये भी हो सकता है कि आपके मम्मी पापा बड़े दिनों से कह रहे थे कि बेटा हमको तो काशी विश्वनाथ ले चलो, हमको तो वृंदावन में बांके बिहारी के दर्शन करा दो, हमें तो 4 धाम की यात्रा करनी है। या कई बार आपके मम्मी पापा कह रहे होंगे यात्राएं तो पहले खूब करा दी बेटा तुमने, अब गोवा ले चलो। तो यानी कि घूमना फिरना हो या धार्मिक यात्राएं हो, वो आप खुद के लिए भी करेंगे, अपने परिवार वालों के लिए भी करेंगे। तो एक अच्छा समय है जब आपके लिए अच्छा ट्रैवल आ रहा है। वैष्णो देवी हो या ज्वाला जी हो या बांके बिहारी का मंदिर हो या फिर गोवा में एंजॉय करना हो, सब कुछ आप करेंगे। यानी ये समय है जहां पे आपकी हर तरीके की इच्छा पूर्ति होने वाली है, आपकी भी और आप अपने परिवार की भी कर देंगे। तो बहुत ही अच्छा समय है। आपके सारे पर्पस सॉल्व होने वाले हैं। आपके पास पैसा चल कर आने वाला है और पैसे के पैर नहीं होते, पैसे के पंख होते हैं। तो उड़कर पैसा आपके घर पर आने वाला है। सफलता के बहुत अच्छे चांसेस हैं। आलस नहीं किया तो सब कुछ मिल जाएगा। तो धार्मिक यात्राएं भी हो रही है, मौज मस्ती भी हो रही है, पार्टी भी हो रही है। करियर में नए मौके आपको मिल रहे हैं, करियर में नए मौकों की भरमार होगी। तो एक एक करके एक एक मौका पकड़ते जाइए और अपने काम करते जाइए। परिवार में प्यार इश्क मोहब्बत बना रहेगा। ये महीना आपकी सारी इच्छाएं पूरी कर रहा है। वृषभ राशि वालों, सेहत भी ठीक रहेगी। सिर दर्द, गैस, एसिडिटी जैसी समस्या हो सकती है, वो इस वजह से होगी कि कुछ उल्टा सीधा खा लिया, मसालेदार खा लिया, तो छोटी मोटी समस्या हो सकती है। गुस्से में अपशब्द बिल्कुल भी नहीं बोलने हैं। बहुत तोल मोल कर इस महीने में शब्दों का प्रयोग करना है। जीवन साथी के साथ प्यार से बात करनी है। जब सूर्य लग्न में आ जाएंगे तो दिक्कत ये होगी कि थोड़ा गुस्सा थोड़ा प्यार। तो गुस्सा पहले होगा, प्यार बाद में होगा। देवगुरु बृहस्पति हर समस्या को संभाल लेंगे, लेकिन आप कोई गलती ना करें तो फिर संभालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो आप अपने जीवन साथी के साथ या जिनसे दिल से मोहब्बत करते हैं, जो जिसके बगैर आप जी नहीं सकते, तो उसको कुछ गलत भी मत बोलिएगा। बाद में हाथ जोड़ते हुए मनाते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर अच्छे और मीठे शब्दों का प्रयोग करिए अपने रिश्तों में, चाहे वो बीवी हो, बच्चा हो, गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, मम्मी हो, पापा हो, या आपकी संतान क्यों ना हो, या ऑफिस में आपके साथ काम करने वाले लोग क्यों ना हो। लव लाइफ में 14 तारीख के बाद थोड़ी सी गिरावट आएगी, थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है, लेकिन कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। यहाँ पे आप बैलेंस करिएगा। आपकी मैरिड लाइफ में भी थोड़ी सी गिरावट आएगी 14 तारीख के बाद, लेकिन संभालने की कोशिश करिएगा। और जो लोग शादी का रिश्ता देख रहे हैं, हो सकता है उनको ऐसा लग रहा हो कि मेरी शादी 2 दिन में पक्की हो जाए। पक्की जरूर हो जाएगी, लेकिन हो सकता है कि शादी थोड़ा वक्त ले ले।
यानी तय होने में वक्त लग जाए। बातों में तू मैं नहीं करनी है, आर्गूमेंट नहीं करनी है, चुपचाप अपने काम को करते रहना है। ये समय है पैसा कमाने का, तू मैं में झिक बाजी में अपना समय बर्बाद मत करिए, बड़ों की सेवा करिए। और ये तू मैं आपके पेरेंट्स से भी आपकी हो सकती है, तो वहां पर भी आपको सावधान रहना है। छोटे भाई बहन जो भी हैं आपकी, उनकी मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम में आप इन्वॉल्व हो जाएंगे और हो सकता है उसकी भी टेंशन आपको हो जाए। आपको कोई टेंशन नहीं, लेकिन आपकी पत्नी कहेगी आप अपने टेंशन तो कुछ नहीं है, लेकिन आप दूसरों की टेंशन में इतने ज़्यादा टेंशन में आ गए हो कि आपका सर दर्द हो रहा है। तो यानी आप अपनों के लिए कहीं ना कहीं टेंशन में आ जाएंगे। ससुराल में आपकी शादी हो गई तो आपके ससुराल में आपकी साली की या कोई अन्य फंक्शन हो सकता है, शादी ब्याह कुछ भी, या कोई आपके ससुर जी आपकी सासू माँ रिटायर हो रही है तो उसकी पार्टी हो सकती है, किसी का बर्थडे हो सकता है, XYZ कुछ भी एक फंक्शन आपके ससुराल में हो सकता है जिसमें आप नाचते गाते हुए नजर आएंगे। और ये बढ़िया समय रहेगा और आप अपने ससुराल में भी इंजॉय करने वाले हैं। वहां पे थोड़ा बहुत पैसा वैसा भी देना पड़ सकता है, ध्यान रखिएगा। बच्चों की बात की जाए एजुकेशन की, तो बच्चे वैसे पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे हैं, लेकिन बच्चों को लगेगा हमें तो सब आता है, बस हम तो एकदम तीरंदाज हो गए, हम धुरंधर हो गए। तो बच्चे क्या करेंगे इस समय में मिस्टेक, वो खुद नहीं पढ़ेंगे लेकिन दूसरों को ज्ञान देंगे। भाई तुमको नहीं आता तो हमसे सीख लो, कोई कुछ नहीं आता तो वो खुद टीचर बन जाएंगे दूसरे अन्य बच्चों के, यानी अपने दोस्त यारों के। तो भैया पहले अपनी पढ़ाई पूरी कर लो, फिर दूसरों को पढ़ाने पे ध्यान देना। तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो खुद को समझेंगे तीरंदाज, लेकिन आता जाता कुछ नहीं होगा, बाद में एग्जाम आ जाएगा तो फिर कहेंगे हाय एक ही दिन में सब कुछ करना है। तो कृपया करके पहले खुद पढ़ ले फिर दूसरे को पढ़ाएं। कहते हैं ना, अपना पेट भरा नहीं है दुनिया को बांटने चले, तो इस तरीके की समस्या आ सकती है। तो उच्च शिक्षा यानी हायर एजुकेशन के लिए ये महीना बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं कुछ तारीखों की, जो तारीखें यानी आपके लिए अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। बहुत ध्यान से सुनिएगा इन तारीखों में क्या क्या आपके साथ होने वाला है। 1, 2 और 3 अप्रैल आपके लिए बढ़िया है। मैं तो कहूँगा 5 तारीख तक, 1 से 5 तारीख तक आपके लिए समय बहुत बढ़िया है। 6 भी बढ़िया है, 7 भी बढ़िया है। 8, 9, 10 को प्रेम संबंध यानी मैरिड लाइफ में या लव लाइफ में छोटी मोटी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। 8, 9, 10 तारीख को प्रेम संबंधों में परेशानियां भी आएंगी, लेकिन खुशियां भी आएंगी, यानी कि प्रॉब्लम ज़्यादा है, खुशियां थोड़ी कम है। अब इसके बाद हम 8, 9, 10 के बाद अगर बढ़ें तो एक बात और, 8, 9, 10 तारीख को कुछ पैसों की प्रॉब्लम भी आ सकती है, यानी कि कुछ पैसों से संबंधित दिक्कतें। और 11, 12 तारीख बिल्कुल ठीक है। और इसके बाद हम आते हैं 13, 14, 15 तारीख को। तो करियर के लिए बहुत शुभ है। यहाँ पे आपको इंटरव्यू, जॉब है या अपनी प्रमोशन की बात करनी है तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप कहीं ना कहीं आपके फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे सुधरने वाले हैं। तो कुल मिलाकर 13, 14, 15 करियर के लिए बहुत अच्छा है, जॉब के लिए बहुत अच्छा है। 16, 17 तारीख को पति पत्नी में प्रेम बढ़ जाएगा, यानी एक दूसरे के साथ कहीं रोमांटिक डिनर वगैरह पे जा सकते हैं, गिफ्ट वगैरह भी दे सकते हैं। और 18, 19, 20 तारीख को सेहत थोड़ी सी करेगी परेशान, तो सेहत को लेकर थोड़ा सा लापरवाही ना करें, कोई जल्दबाजी में सेहत को लेकर फैसले ना लें और जल्दबाजी में कोई काम भी नहीं करना है। 21, 22 तारीख को कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं, छोटा मोटा ट्रिप लग सकता है। और 23 और 24 तारीख भी बहुत अच्छी है। 25 और 26 तारीख में खुशियां ही खुशियां आपको मिल रही है, काम बनने वाले हैं। 27, 28 तारीख को संभल के रहिएगा और हो सकता है कोई भी फैसला दिल से मत लीजिएगा, दिमाग से लीजिएगा, कुछ आपसे मिस्टेक हो सकती है। आप की सेहत भी यहाँ पर बिगड़ सकती है, आपको कोई अपमानित कर सकता है, आपकी कोई बेइज्जती कर सकता है, आपकी इंसल्ट हो सकती है। तो ध्यान रखिएगा 27, 28 तारीख को। और 29, 30 बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मैंने आपको पूरा महीने के बारे में समझा दिया, तारीख भी बता दी। अब उपाय क्या करना है, उपाय से पहले मैं आपको ये कहूँगा, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अभी भी परेशान हैं और आपको कुछ नहीं मिला जनवरी के महीने में, फरवरी में, मार्च में, और आप 2-4 महीनों से स्ट्रगल कर रहे हैं, तो मैं आपको यही कहूँगा, हो सकता है कि आपकी जन्म कुंडली में कोई दोष हो। उस दोष को दूर करने के लिए ये मेरा नंबर है, इस नंबर पर फ़ोन करिए, अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराइए। मैं आपकी कुंडली को देखूंगा, समझूंगा, जांचूंगा, परखूंगा और सही उपाय बताऊंगा, जिससे आप कुछ ही घंटों या कुछ ही दिनों में अपनी लाइफ में सुकून पाएंगे, पैसा पाएंगे, सफलता पाएंगे और बहुत अच्छा फील करेंगे। तो अब देर मत करिए, अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराइए। अब बात करते हैं उपायों की। तो गणपति भगवान की पूजा करिए, गणेश जी के मंदिर जाकर दोपहर के वक्त 10-11 बजे के आसपास दूर्वा चढ़ाइए, बोधक चढ़ाइए, मेहनत करते रहिए, आलस बिल्कुल नहीं चलने वाला है।
और एक अच्छी खुशखबरी वाली बात बता दूं, जो माता पिता संतान का सुख चाहते थे उनको संतान का सुख भी मिलने वाला है। मंदिर जरूर जाइए, मत्था टेकिए। मैं नहीं कह रहा कि आप बहुत ज़्यादा घंटों घंटों पूजा करें, लेकिन भगवान को नमस्कार जरूर करिएगा। और इसके साथ साथ माँ लक्ष्मी की भी आराधना करिए और माँ लक्ष्मी के मंदिर में मखानों वाले खीर चढ़ाइए, माँ लक्ष्मी को इत्र का भोग लगाइए, सफ़ेद पुष्प चढ़ाइए, लक्ष्मी नारायण मंदिर ज़रूर जाइएगा। इससे भला होगा आपका। और एक महा उपाय आप जानते हैं, वो महा उपाय फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि जब कहीं से भी कोई कष्ट आए, कोई रास्ता न दिखे, तो भगवान शंकर के मंदिर जाकर 3 ताली बजाइए, 1 2 3, और शंकर जी से अपनी प्रार्थना कहिए, अपनी मन की इच्छा कहिए। शंकर जी सुनेंगे भी और पूरी भी करेंगे और आपको खुश कर देंगे। और हनुमान चालीसा तो पढ़नी ही पढ़नी है। तो ये सारा कुछ करते रहिए। कुल मिलाकर वृषभ राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना शानदार है। राधे राधे।